शिवेंद्र हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। शिवेंद्र, उम्मीदें बहुत सारी थी, उम्मीदें काफी हद तक हमने बरकरार भी रखी, लेकिन रिजल्ट हमारे सामने है। जो वहां भारतीय फैंस हैं वो तो डेफिनेटली निराश होंगे। वहां क्या हो रहा है अभी, क्या माहौल है, जरा बताइए। देखिए, और जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं घटती तो फिर नहीं घटती। अब देखिए, उनका फ्रेम मुझे लगता है कि अटक गया, लेकिन अब आना शुरू हुआ, घटनी शुरू हुई चीजें। शिवेंद्र, ओवर टू यू। हाँ, तो मैं यही कह रहा था पूर्णिमा कि जहाँ जो फैंस आए थे बहुत जोश के साथ, वो 2 ओवर पहले ही निकल गए थे और लगभग आप देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और भारतीय फैंस मायूस होकर लौट रहे हैं। मुझे लगता है जो जितनी चीजें मैं सुन रहा था अभी आप मनोज भाई की, नयन मोंगिया की, संजय भाई की, मुझे लगता है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जो विराट कोहली कप्तान के तौर पे ये कहते हैं कि 2 गेंद जो है वो मैच का फैसला बदल सकती हैं, वो विराट कोहली अब देते हैं। से एक दिन पहले जो नेट सेशन होता है उसमें हार्दिक पांड्या नहीं होते हैं। आखिर अगर हार्दिक पांड्या नहीं होते हैं तो क्या उनकी फिटनेस को लेकर प्रॉब्लम है? ये देखिए, ये एक्साइटमेंट है पाकिस्तान का। और ये एक इधर देखिए, ये तो आज बिल्कुल आप लोग आज का दिन बहुत बधाई हो दीजिए इन फैंस को। आज का दिन इनके लिए बनता है। बिल्कुल, आज इंडिया का हम शुक्रिया, एक मिनट, इंडिया के शुक्रिया अदा करते हैं। आज इंडिया के 2 दामाद एक टीम में खेल रहे थे। इंडिया वैसे वाकई बड़े कदर करने वाला कंट्री है। उन्होंने अपने दोनों चीज़ों की रिस्पेक्ट की और उन्होंने धोया भी, उन्होंने मौका भी नहीं दिया इनको पलटने का। इंडिया के फाइनल में हमारे साथ खेलना चाहती है, सोच के बढ़िया तैयारी के साथ है, मौका है अगर फाइनल में। आज तो इन्होंने मतलब आप देख रही हैं, और ये उत्साह अभी देखिए, जावेद गफ्फारी मुझे बधाई दे रहे हैं इसमें कि हमें बधाई तो दे दें, और मुझे कह रहे हैं आपके लिए हमदर्दी। और ये मौका इस तरीके का है, आज वहां से आपके भी जितने, मेरे ख्याल से नयन आपके और मनोज आपको तो बहुत सारे वहां से बाढ़ लगी होगी मैसेजेस की। देखिए, मेन क्या होता है कि ऐसे मैच जब उल्टा पड़ता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ एक तो खुशी का माहौल होता है पाकिस्तानी खेमे में, और ऊपर से भारतीय जो होते हैं ना वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। कई बार अगर हम जीतते हैं तो जितने भी ये जो होते हैं टैक्सी ड्राइवर, वो भारतीयों को आने ही नहीं देते अपने पास, उन्हें ले जाते ही नहीं हैं, बेचारे पैदल जाते हैं। तो आज उल्टा हो रहा होगा कि भारतीयों को रिस्पेक्ट दी जा रही होगी, आइए हम आपको छोड़ के आए। और टीम सिलेक्शन के ऊपर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह हार्दिक पांड्या का फिटनेस का इशू है, शिवेंद्र ने कहा कि कल प्रैक्टिस में नहीं आए थे, आज गेंदबाजी भी और नहीं करेंगे थे लगातार, कंधे पे उनको कोई चोट लगी ऐसा लग रहा था। अगर हमारे पास छठवां बॉलर नहीं होता है तो मुश्किल तो सामना होगा। अगर बॉलर का अगर दिन अच्छा नहीं रहा और अगर वो खेलते तो मेरे ख्याल से उनको बल्लेबाजी ऊपर करनी चाहिए। इतने नीचे बल्लेबाजी करके कोई फायदा नहीं। अगर आप 150 में बोलते हो, कितने ही आप एक और बॉलर भी ले लेते, जिस तरीके से 50 रन तो कम ही है, पर तारीफ तो करनी होगी। जिस तरीके से वो खेल के गए। देखिए, विनिंग टीम तो पाकिस्तान है, तो बाबर आजम का भी इतिहास रचने के बाद स्टेटमेंट आ चुका है। वो बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। दरअसल एफर्ट का नतीजा उन्होंने बताया इस जीत को, और ये भी उन्होंने कहा है कि दूसरी पारी के लिए विकेट अच्छा था। बाबर आजम ने यह भी कहा, हम अंत तक पार्टनरशिप जारी रखना चाहते थे, और डेफिनेटली नैन सर वो दिखा भी, जिस तरीके से वो पार्टनरशिप उन्होंने, ऐसा नहीं है, हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सधे हुए अंदाज में, रिस्पॉन्सिबल अंदाज में वो पारी खेलती गई। दुबई उनका गढ़ है, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है किस तरह यह विकेट खेलती है, किस तरह बिहेव करती है, उनको आदत है इस तरह के विकेट के पर बल्लेबाजी करना। हाँ, अगर आप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में खेलते हो तो वो लड़खड़ा जाती है कि उनके पास वो स्किल और टेक्निक नहीं है, पर यहाँ इतनी टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बहुत पाटा विकेट होती है। वो हमारे बॉलर्स भी कहीं लड़खड़ाते हुए नजर आए, एकदम फ्लैट नजर आए, किसी तरह का दबाव नहीं था उनके बल्लेबाजों के ऊपर, पाकिस्तानी बल्लेबाजों के ऊपर। पर तारीफ करनी होगी रिजवान और बाबर की, जिस तरह की बल्लेबाजी की, खुल के बारी किए और मैच को पूरा खत्म किया, कोई भी मौका नहीं दिया। क्योंकि अगर भारतीय गेंदबाजों को थोड़ा भी मौका मिलता, 1-2 विकेट चटका भी लेते शुरू में, तो दबाव बना पाते, पर कोई भी मौका नहीं दिया दोनों बल्लेबाजों। आप लोग जो कह रहे थे कि पहली गेंद से आपको ऐसे खेलना पड़ेगा, निखिल कह रहे थे खास तौर से कि जैसे आप 20वें ओवर की गेंद डाल रहे हैं, और ये दिखा नहीं निखिल, और एक अगर गेंद बुमराह की छोड़ दें जो यॉर्कर डाली थी उन्होंने, और जिस पर बाबर आजम थोड़ा फंसते हुए लगे थे, उसके अलावा मुझे लगा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी परेशानी वाला घटा है पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए। जी बिल्कुल सही कहा। वो मैं यही कह रहा था कि वो इंटेंसिटी, वो बॉडी लैंग्वेज नजर आनी चाहिए कि हमने 150 रन बनाया, लेकिन ये 150 रन जो है ना 170 के करीब आपको बनाने पड़ेंगे। बट दुर्भाग्य से पहले ही ओवर से ऐसा लगा नहीं रहा
कि जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही थी, बाबर आजम और रिजवान, कोई भी गेंद ऐसी नहीं गई कि उनको बैटिंग करने में दिक्कत हो रही है। प्लेन मिस हो रहा हो या सामने से खेल रहा हो, कोई खिलाड़ी बीट हो रहा हो या गेंद कोई हरकत कर रही हो। और अभी भी मैं कहता हूँ, शाम का मुकाबला जो भी कप्तान टॉस जीतेगा उसके लिए आसान हो जाएगा सेकंड इनिंग में आके चेस करना, क्योंकि ओस जो है वो बहुत फॉर्म हो रही है अब यूएई के मैदान में, जिस तरीके से टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है। पर दाद देनी होगी, क्रेडिट जहां पे ड्यू है। आज पाकिस्तान ने भारत को तीनों डिपार्टमेंट में आउटप्ले किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूखे गेंद से जिस तरीके से पहले ओवर में शाहीन अफरीदी ने गेंदबाजी की है, वो दबाव जो है वो बाकी के गेंदबाजों को भारतीय बल्लेबाज कैपिटलाइज कर नहीं पाए, क्योंकि हम लोग फिर एक साझेदारी को जोड़ने में लग गए थे। और फिर वो साझेदारी के बाद ही तो आप गेम में आएंगे। अगर वहीं पे उस समय एक और विकेट चला जाता तो और दिक्कतें रहती। वहां बाबर आजम ने कोशिश भी की थी, शाहीन अफरीदी को तीसरा ओवर भी दिया था जब विराट कोहली खेले थे, जिसमें विराट कोहली ने छक्का मारा था। वो सोच सिर्फ इसी के लिए थी कि मैं तीसरा ओवर करा लेता हूं। ऐसा लगता है कि कुछ भी राइट टाइमिंग पे आज नहीं था, खास तौर से हमारी टीम के लिए आज कुछ भी कहीं से भी राइट टाइमिंग पे तो कम से कम नजर नहीं आया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।